नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है? प्रार्थना करिए। That is, every composite number can be expressed as product of prime and this factorization is unique. That is, every composite number can be expressed as product of prime and this factorization is unique. Unique apart from the order in which it occur. कहने का मतलब है 18 को अगर 3 into 3 into 2 लिखा जाएगा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, और इसमें ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, 2 into 3 into 3 हो सकता है या 3 into 2 into 3 हो सकता है। दिस इज द फंडामेंटल। ठीक है, हमने कंपोजिट को प्राइम के प्रोडक्ट्स में बता दिया। ये कंपोजिट है और ये प्राइम्स है, सो कंपोजिट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आगे देखें। नाउ क्वेश्चन है दैट इज 7 into 11 into 13 plus 2 into 11. Why this is not prime? Explain. तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है? Why it is not prime? अब देखिए, इसमें से 11 कॉमन ले लो, तो 11 कॉमन लोगे तो 7 into 13 और प्लस 2 दैट इज 78। 91 प्लस 2 तो कितना हो गया? 11 into 93। तो अब इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा सुनील? आप बताइए, आप बताओ वंदना, व्हाई इट इज नॉट प्राइम? As it is product of prime, so it is a composite number. Product of prime तो प्राइम नहीं होता ना, तो it is, ये क्या है? 11 into 31 into 3, तो ये क्या है बताइए? ये सभी प्राइम है। So as it is product of prime, so it is composite number, so it is not a prime. दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। A product of prime and its factors are, it has more than 2 factors, ये लिख सकते हैं, it has more than 2 factors, so it is not prime। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो खुद जो नंबर है वही इसका एक फैक्टर हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, 11 हो गए, 33 हो गए, 31 हो गए, 93 हो गए, 1 इटसेल्फ हो गया, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करो, so it is not a prime। इसलिए ये प्राइम नहीं है। नाउ check that 4 to the power n never ends at 0 for any natural number n। तो 4 to the power n we know, जैसे अगर हमको एक बात पता चल जाए कि 31 into 5 into 2 है, तो सुनील ये किस चीज पर एंड होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 0, क्योंकि इन दोनों के आने से 10 आ जाता है, तो ये 0 होगा। टू एंड एनी नंबर एट 0 it should have
2 and 5 as its prime factors. तो अब जरा देखो कि 4 to the power n है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 to the power n, या 2 to the power n into 2 to the power n. So it 2 into 2 into 2 up to n times, or into 2 into 2 into 2 up to n times. As per fundamental theorem of arithmetics, its prime factorization is unique. In no way 5 can, अगर कोई कहता है मैं इसमें 7 ला के दिखा दूंगा तो क्या ला पाएगा? कोई कहता है मैं 5 ला के दिखा सकता हूँ. For any n, देखो, for any value of n, its prime factors, इसके prime factors ज्योत्सना क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है कि 4 हो सकता है कि 8 हो सकता है? बताओ. 2 ही हो सकता है, क्योंकि 4 और 8 वो भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइम नहीं. प्राइम तो 2 ही हो सकता है. its prime factor is 2 as per fundamental theorem of arithmetics. Prime factorization of any compound number, that is composite number. Prime factorization of any composite number is unique. We also know that for a number to end at 0, it must have 2 and 5 both as its prime factor, which is not possible here. So it will not end at 0. ऐसे ही मैं पहली लाइन दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि प्रूव दैट, बाकी तो यही एक्सप्लेनेशन होगा, प्रूव दैट 6 to the power n never ends at 0. वैसे आप देखना चाहें तो 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3 और 4 करके देख सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं. तो ये 6 आएगा, ये 36 आएगा, ये 216 आएगा, और इसी के अलावा इसको भी करके जो भी आएगा, कभी भी ये 0 पे तो एंड नहीं होगा. वो कहाँ बोलो सर यूनिक क्यों होता है? क्या यूनिक क्यों होता है? ये फैक्टराइजेशन यूनिक है. इस 18 को तुम जरा मुझे 5 और 7 के टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखाओ जरा, कुछ और कुछ 5 के टर्म्स में एक्सप्रेस करो. बोलो मोनिका, करके दिखाओ. क्या तुम यही सोचते हो कि 18 के फैक्टर में 3 और 2 आ सकते हैं? 3 2 बार और 2, यही तो इसकी यूनिकनेस है. अगर कोई कहते हैं मैं इसमें 7 ले आऊंगा, ले आ पाएगा? कोई कहते हैं मैं 3 3 बार ला सकता हूँ या 2 2 बार ला सकता हूँ, तो ला पाओगे? जो है वही आएगा फैक्टर. प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी क्लास का एक ही आएगा. हाँ, ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, कोई 2 पहले लिखेगा, कोई 3 पहले, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. तो जो है वही होगा. अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 है तो 2 के अलावा 3 नहीं आ सकता है. कोई कहे मैं इसको 3 में एक्सप्रेस कर दूंगा 4 to the power n को, तो क्या कर पाएगा? तो ये यूनिक है. अब 6 to the power n को क्या, never ends at 0 for any net n belongs to n, जिसको कहते हैं belongs to n. क्या कहेंगे? belongs to. तो ऐसे भी लिखा जाएगा. अब जरा देखो, 6 to the power n, 2 into 3 to the power n, that is 2 to the power n into 3 to the power n, that is 2 into 2 n times, और 3 into 3 n times. So its prime factors are 2 and 3, which is unique as per, ये किसकी वजह से यूनिक है? As per fundamental theorem of
arithmetics. But for a number 2 and at 0, 2 and 5 both should be its prime factor, which is not possible here, so it will not end at 0. 5 तो हो ही नहीं सकता. For any number 2 and at 0, 5 और 2 होना चाहिए कि नहीं? ये है नहीं यार. या तो 2 का पाया जा रहा है 3, क्या कुछ भी हम रख लो. अगला सवाल. Now write the HCF of smallest composite number and smallest prime number. Write HCF of smallest composite number and smallest prime number. दिव्या smallest composite number बताओ. और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक है. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि 4 को फैक्टर में एक्सप्रेस किया जा सकता है. और स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है? 1 को प्राइम नहीं माना जाता, 2 से प्राइम होता. ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम के. तो 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर ऑफ 2, दैट इज 2 and 1. प्राइम के 2 फैक्टर. 1 का तो सिर्फ 1 ही होगा. प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं. अब इन दोनों का HCF बताना है. तो HCF क्या होता है? दैट इज कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF बताना है हमको. तो पहले 4 को एक्सप्रेस करो. 4 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 into 2, और 2 को करो तो 2 को तो 2 ही में किया जा सकता है. और इन दोनों में HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 2 only. अगर अब जरा देखें, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय विच ईच इज डिविजिबल, उसको कहेंगे HCF. तो अब देखो, मान लो मैंने किन्हीं 2 का कुछ फैक्टराइजेशन किया है और हमको ये चीज मिल रही है 3 to the power 2, 5 to the power 2 into 7, और एक में मिल रहा है 2 क्यूब 3 into 5 का क्यूब, और तीसरे में मिल रहा है 2 स्क्वायर into 5 into 3 स्क्वायर. ऐसा मिल रहा है. तो अब वो कुछ नंबर हो सकते हैं, एक A नंबर है, एक B नंबर और एक C नंबर है. तो अब मुझे HCF ऑफ A B C चाहिए. तो इसमें HCF ऑफ A B C जसमिता बताओ, और LCM भी बताओ. बताइए, एक बताओ फिर हम आगे बढ़ें. टू इंटू 3 इंटू 5. पलक बताओ. 2 into 3. यानी आपको क्या करना है, जो तीनों में कॉमन हो, तो इसमें जो दोनों में हो और उसमें भी द लोवेस्ट एक्सपोनेंट लिया जाएगा. ये HCF हो गया. अब LCM भी बताइए जस्मिता. हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल. हाईएस्ट लेनी, बोलो बोलो. 2 क्यूब और कुछ कितना ही 5 और कुछ भी बोलो. समझ में आ गई बात. सबकी हाईएस्ट लेना है तो वो हो जाएगी, और सबकी लोवेस्ट लेना है तो ये चीज हो जाएगी. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि इसमें 5 की कितनी पावर है, लोवेस्ट 0, और 7 की कितनी है, तो आप इसमें लोवेस्ट लेने के लिए फ्री है. लोवेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल, तो लेना या ना लेना इक्वल हो गया, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल. इतना ही तुम्हें ध्यान देना. तो इसमें क्या लिखोगे बोलो? लोवेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स, और इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल. बोलो सही है? चलिए अब आगे देखें. फाइंड HCF of 72 and 120. Find HCF of 72 and 120.
72 और 120 देखो सर 2 लिखा तो 36 बचा, फिर 2 लिखा तो 18 बचा, फिर 2 लिखा तो 9 बचा, फिर 3 into 3 लिख दिया। 2 लिखा तो 60 बचा, 2 लिखा तो 30 बचा, 2 लिखा तो 15 बचा, अब 3 लिखा तो 5 बच गया। सही है ना? ऐसे करते चले जाओ। अब तुमसे ये बात पूछी जा रही है जस्मिता कि इनका HCF भी बताइए और LCM भी। इसको ऐसे भी लिख सकती हो 2 क्यूब और 3 स्क्वायर, और ऐसे क्या लिख सकती हो 2 क्यूब 3 into 5। ये ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। HCF हाँ एंडिंग में एलसीएम सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। क्या जी मतलब एलसीएम सॉल्व हो सकता है तो लिख दिया जाता है, लिखा जाता है। अब इसमें देखो HCF बताइए जस्मिता, बोलो बताइए नहीं, आप बताओ सरोज HCF बताओ। 2 into 3 हाँ हर्षिता सर 2 into 3 जब लिख दिया ऊपर से तो पढ़ लो। लोवेस्ट एक्सपोनेंट से क्यूब है, ऊपर से रिफर करो, इसीलिए सिखाया जा रहा। और इसी में इंटू 3 का लोवेस्ट। एलसीएम बताएं जस्मिता, बोलो। ठीक है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अब इन सबको करना होगा आपको, दैट इज 8 इंटू 9 टू 5। 8 5 जा 40 और 4 9 जा 360। इसको कर लो 8 3 जा तो 24। सही। अब देखो find HCF and LCM of 26 64 and 170। ट्वेंटी 65 और 117। इसे लिखो 2 into 13, इट इज 5 into 13, और ये कितना हो जाएगा 3 into 3 into 13। इंद्रजीत इसका HCF बताओ और LCM भी बताओ। HCF से 30 और LCM 13 into 2 into 5 into 3 और square। सही कह रहे हो। अब इसकी जो वैल्यू वो निकाल देना। नाउ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर A दिया गया है x क्यूब y स्क्वायर और B दिया है x y क्यूब, ऐसे दिया है, and x and y are prime numbers, x and y are primes, और A and B are positive integers। सर हाँ बोलो। ठंडा लगेगा आप लोगों को तो बता देना। चलो इतनी बात हो गई। नाउ फाइंड LCM। अब इनका LCM बताओ। तो कल अगर सुबह क्लास रखी जाए तो कौन कौन आ सकते हैं? कुछ हाथ दिखा दो तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 10 से 1 क्लास रखें। शाम को शाम का अपना टाइम रहेगा। सही है। सर इसमें जो सेकंड पढ़ाएंगे वही सेम चीज नो ये शाम वाला आगे से चल रहा है और सुबह वाला पीछे से चलेगा, तो किसी का कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा, कंटिन्यूटी में रहेगी चीज। सही है। सब बोर्ड के क्वेश्चन कराना। शाम में मतलब क्या मतलब सुबह जो चलेगा वो पीछे से चालू कर देंगे, तो आपका इसी के आगे चलता है, पता ही नहीं चलेगा क्लास हुई कि नहीं। किसी से पूछोगे हमें हम तो आएंगे। चलो अब इसका ये देखो A क्या है x क्यूब y स्क्वायर और B क्या है x y क्यूब। इसका LCM निकालो। मोनिका इसका LCM बताओ। x cube y x क्यूब
और y क्यूब, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेनी, ठीक है। नाउ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये कभी ना कभी आए हैं। एंड हाइट ऑफ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये चीज दी गई है। Find the length of longest rod that can measure the 3 dimension. Find the length of longest rod which can measure 3 dimensions. अच्छा, लेंथ कितनी दी है? 825 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दी है? 675 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है? 450 सेंटीमीटर। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 825 तो 5 1 is 5, 5 6 is 30, फिर 5 से करो, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, दैट इज 3 और 11, ये हो गया। 675 को भी 5 से करो, 5 1 is 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 25, दैट इज 3। और 450 का भी करिए, दैट इज 5 9 जा 45 और 5 1 is 5, 5 8 जा 40, 3 3 6 जा 18, फिर 3 2, तो इसको लिख लें 3 into 5 स्क्वायर, इसको लिखिए। और 11 भी है, इसमें देखो 3 का क्यूब है, 3 क्यूब into 5 स्क्वायर, और दिस इज 2, तो 2 into 3 स्क्वायर और into 5 स्क्वायर। अब हमें अगर लॉन्गेस्ट रॉड हर्षिता चाहिए तो मुझे इसमें क्या ले लेना चाहिए जो तीनों को मेजर कर सके? तो मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए होगा जो तीनों को डिवाइड करे, उसी से तो मेजर करेंगे। भाई कहेंगे कि वो चीज जिसमें इतने टाइम्स लेंथ शामिल है, इतने टाइम्स ब्रेथ शामिल है, इसमें टाइम्स ये है, तो टाइम्स का मतलब है तीनों को डिवाइड करें तभी तो पूरी तरह से मेजर कर पाओगे। तो इसके लिए फॉर लॉन्गेस्ट रॉड वी हैव टू टेक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लॉन्गेस्ट, जैसे कोई कहे कि कई तरीके के मेजरिंग फ्लास्क हैं, तो हाईएस्ट मेजरिंग फ्लास्क क्या होगा जो इसको भी नाप सके, उस मिल्क को भी नाप सके, 3 अलग अलग बकेट में दूध रखे हुए इतने इतने, तो फिर उसमें भी HCF ही लोगे कि सबसे बड़ा कौन सा बर्तन हो, 2 लीटर का, 2 5 लीटर, ऐसा भी सवाल आया होगा। अच्छा यहाँ देखो, तो HCF क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट रॉड, अभी मैं बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि HCF है, HCF निकालो इनका सबका, तो क्या होगा? आपको सबसे लोवेस्ट एक्सपोनेंट लेने होंगे, तो 2 into 3 75 into 5 ये कितना होगा? 2 नहीं होगा, 75 तो और 5 कितने? 2 हैं, तो यानी 75। अब 75 सेंटीमीटर, तो लेंथ उसमें कितनी टाइम्स इंक्लूडेड होगी? अगर मैं यहाँ कह दूं कि 5 into 5 into 3, तो क्या 11 टाइम्स इंक्लूडेड होगी लेंथ? तो मैं कहूँगा 11 टाइम्स है तो इतनी लेंथ हुई। अगर मैं कहूँगा 5 into 5 into 3, तो 9 टाइम्स इसमें ये ब्रेथ इंक्लूडेड होगी। और अगर 5 into 5 into 3 कह दिया जाए तो मैं कहूँगा 6 टाइम्स से होगी, तो तीनों आसानी से मेजर कर लोगी कि भाई ये 11 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। सो द लॉन्गेस्ट स्केल जिससे मैं एक बार मेजर करते जाऊँ तो लेंथ मेजर हो जाए, 11 बार ये मेजर करोगे मेजर हो जाएगा अगर 75 सेंटीमीटर। फिर तुम्हें ब्रेथ करनी है तो 9 टाइम्स इसे मेजर कर लेना, और इसको करना है तो 6 टाइम्स। सो लॉन्गेस्ट रॉड का मतलब एक सिंगल रॉड चाहिए, ये नहीं कि बार बार इधर इधर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है ना? क्या
पता कैसे चलेगा कि हाँ, LCM निकालना है, LCM? HCF अब जैसे देखो तुमको जब किसी चीज को मीजर करना है, ये ज्यादा नहीं पता चलेगा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़े और क्वेश्चन समझ लो। अब जैसे वैसे मिनिमम बोलने पे HCF होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि उससे सब चीज डिवाइड हो रही है, तो उसमें क्या होगा, HCF हो रहा है। अभी और क्वेश्चन करा लो तो पता चल जाएगा। मीनिंगफुल होना चाहिए तुम्हारा सोचने का तरीका। सबसे बड़ा ले लो, ऐसी रॉड ले लो, कह दो मैं तो 8 मीटर का, मैं 20 मीटर, सबका एलसीएम तो सबसे बड़ा होगा। 20 मीटर से तुम कैसे मीजर कर पाओगे? तो छोटा ही होना चाहिए, तभी तो स्केल से करेंगे कि नहीं। तो वो 11 टाइम्स और 9 टाइम्स और 6 टाइम्स आराम से कर लोगे। द लॉन्गेस्ट रॉड इज ऑफ 75 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ अच्छा हाँ जी लॉन्गेस्ट रॉड। अभी मैं और क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा सवाल कराने तो पता चलेगा। अब देखिए the product of two number is 120 and HCF of two number is 2. Product of two number is 120 and its HCF is 2. तो आपको LCM पता करना है। फाइंड HCF। निष्ठा क्या फार्मूला लगाओगी? सही है। That is HCF of AB into LCM of AB. It is equal to A into B. Product of two number कितना दिया है? 120 और HCF कितना दिया है? 2। तो LCM कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। Okay. Now सर आप LCM लिखो सर, HCF लिखो। फाइंड में सर क्वेश्चन में सर आपने HCF लिख दिया, LCM LCM आएगा। okay. If सर कॉल आ रहा है। कुछ नाम है तृप्ति क्लास 9 हाँ? तृप्ति क्लास 9 50 बैठी है क्या नहीं बैठी है? If HCF of two number, HCF of 35 and 45 is 5 और इनका LCM and LCM of 35 and 45 it is 63 into A. 63 into A। तो क्वेश्चन है फाइंड A। तो HCF भी दिया है इन्हीं का और LCM भी दिया है, तो फाइंड, चलिए तो HCF into LCM it is equals to product of numbers, it is equals to A into B। तो क्या HCF दिया है और LCM क्या दे रहा है? 63 into A, that is 35 into 45। तो A कितना हो जाएगा? 35 into 45 upon 5 into 63 ऐसा हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 9 आ गया, 9 से इसको काटिए, तो 9 7 या 63, 7 से इसको कट करो, तो A is equals to 5। Now eleventh question, find the least number that is divisible, find the least number which is divisible by 1 to 10 all। सबसे जो डिविजिबल, ऐसा छोटे छोटा नंबर बताओ जो सबसे डिवाइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका एलसीएम ले लो। तो वो दैट इज लोवेस्ट
कॉमन मल्टीपल हो जाएगा ना, ये सारे उसको डिवाइड करेंगे, पहले 2 सही करो, तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5, फिर 2 से करिए 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5, फिर 2 से करें 1 1 3 1 5 3 7 1। अब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता, अब 3 से करो, तो 1 1 1 1 5 1 7 1 3, फिर 3 से करें 1 1 5 1, अब 5 से करना है, अब इसके बाद 7 से भी करना है, तो क्या नंबर आएगा? ये सो LCM इज 2 cube, it is 3 square into 5 into 7, that is 8 into 9 into 35, तो 72 into 35, इसका प्रोडक्ट बताओ। What is the both inclusive? इसमें लिख both inclusive 2025 आ रहा 2520. 2520 ना, Yes sir. ठीक है। टू फाइव टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A circular field has circumference 360 kilometer. ये तो बहुत ज्यादा है, 360 किलोमीटर है, क्या किलोमीटर की। Three cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 kilometer in a day. So three cyclists start together. Which can cycle? Who can cycle? अब वो साइकिल एक दिन में कितनी चला पा रहे हैं? Who can cycle? एक 48 चला लेता है, एक 60 और एक 72। 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर एक दिन में, इन अ डे। अच्छा, राउंड द फील्ड। व्हेन विल दे मीट अगेन? ठीक है, इसमें चला रहे हैं और तीनों साइकिलिस्ट यहीं से शुरू हुए हैं, तीनों, तो तीनों अगर एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं और ये टोटल इसका कितना पेरिफेरी है? 360 किलोमीटर का तो पूरा सर्कल है, सरकमफ्रेंस। तो ये कब मीट करेंगे? व्हेन विल दे मीट अगेन? चलो अब इसको देखो, कॉमन चल रहा है. ठीक है। पहला वाला 1 राउंड कितने समय में लगाएगा? जरा देखो, फर्स्ट साइकिलिस्ट कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस अपॉन अपॉन उसका जो स्पीड है वो कितना है पर डे। तो सरकमफ्रेंस है 360 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर डे।
तो क्या किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कितने दिन में वो चक्कर लगाएगा। उतने दिन लगेंगे उसको चक्कर लगाने में। बहुत बड़ा है 360 किलोमीटर। अगर हम जोधपुर की पेरिफेरी देखें तो वो 30 किलोमीटर है। कम से कम 6 राज्यों 8 शहरों को मिला के बनी है, उतना बड़ा है। क्योंकि 5 किलोमीटर का रेडियस जोधपुर का, और अगर आप उसमें 2 पाई आर और से मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो 30 तो आएगा। ये तो 360 सही। कितने दिन लग जाएंगे उसको चक्कर लगाने। इस सर्कल के अंदर कम से कम 6 शहर बसते हो। अब देखो इन दोनों को कट करो। 4 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो। 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। अभी भी 3 से कट जाएगा तो 3 2 जा 6 3 1 is 3 और अभी भी कटेगा तो कितना लग गया 7.5 डे में करेगा। और सेकंड साइकिलिस्ट कब कर पाएगा, कंप्लीट द राउंड। क्या करें सर वो किलोमीटर को कट करते उसे दिखाना पड़ेगा उसको। नहीं, वो मैं बता दिया क्योंकि फिर अगर फार्मूला सही है तो चीज सही आती है, इसलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। नहीं तो कई बार हम लोग गलत डिवाइड कर देते हैं। यूनिट बता देती कि तुमने फार्मूला सही लगाया कि नहीं, है ना। यूनिट बता दे रही कितने दिन में हुआ तो सही है फार्मूला। और किलोमीटर में आता राउंड तो फिर नहीं आता। तो टाइम टेकन बाय हम निकालना है तो डे में ठीक है। दूसरा साइकिलिस्ट कितने में कर पाएगा बताइए। 360/60 तो 6 डेज, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। और बोलिए थर्ड साइकिलिस्ट कितने दिन में कर पाएगा 360/72। इसको 18 से कट कर दो, 18 2 is 36 और 18 2 is 14, दैट इज 5 दिन में ही कर लेगा। 7.5 डेज है तो ये कितने आवर्स हुए, जरा इन सबको आवर्स कंप्लीट कराओ। ठीक है 7.5 डेज है, इनको आवर्स से बदल लो तो 24 से मल्टीप्लाई करो। 6 डेज में कितने आवर होते हैं और 5 डेज में कितने आवर होते हैं। ये 120 आवर हो गए, 144 आवर्स होगा। ये कितना हो गया 120 और 24 किया कुछ, that is 7.5 into 24 2 तो 15 तो कितना हो जाएगा 180। अच्छा ये तो आवर हो गए कितना, तो वो डेसिमल लगा देना। कितनी चीज हो गई। एसी का टेम्परेचर अब मान लीजिए बढ़ाना है, बढ़ाना है। देखो थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा भी एलसीएम क्यों निकाला जाता है। तो अब कब कब वो राउंड कंप्लीट करेगा, व्हेन इट विल बी अगेन एट ए। पहला साइकिलिस्ट कब कब होगा बोलो। तो फर्स्ट साइकिलिस्ट कब कब होगा कि मल्टीपल ऑफ 180। जरा देखो मल्टीपल ऑफ 180 देखिए क्या क्या हो सकते हैं। 180 आवर्स के बाद फिर से वो वहां पहुंच जाएगा। 7.5 दिन के बाद वहीं फिर 7.5 दिन में चक्कर लगा लिया उसने 6 शहरों का। अच्छा इतना ही नहीं, फिर 360 डेज के वो लगाता ही जा रहा है लगातार। और फिर कितने पे लगाएगा 540 आवर्स और 720 आवर्स, है ना। 18 का टेबल लिख दिया। दूसरा वाला क्या करेगा बताओ, मल्टीपल ऑफ 144 तो 144 आवर में लगा लेगा। उसका जरा डबल करो 22 तो 288 में भी लगा लेगा। और कितने में लगाएगा, ऐसे और भी लगा सकता है। 144 इंटू 3 कर दो तो 432 432 आवर्स और इसी में 4 कर दो 576 आवर। कभी ना कभी तो इन दोनों के आवर कोइंसाइड करेंगे, वहीं वो मिल जाएंगे। तो बोलो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना ठीक रहेगा कि नहीं। जहां कोइंसाइड करेंगे तो फिर एक साथ मिल पाएंगे। और तीसरा वाला कब कब करेगा, मल्टीपल ऑफ 120। ये लिखना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। 120 आवर, एक आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। 240 आवर, 360 आवर और
480 आवर। ऐसे चलते चले जाएंगे, जहां उनका नंबर पहला कोइंसाइड करेगा वो तीनों उसी समय वहां वो होंगे। सो लेट अस फाइंड आउट देयर एलसीएम व्हेन दे विल मीट अगेन इन मिनिमम टाइम। तो ज्यादातर मिनिमम बोले तो जैसे यहाँ मिनिमम है तो ये आप समझना पड़ेगा कि आपको क्या है, फिर उसी से आपको पता चल जाए। तो मल्टीपल ही तो चाहिए इनका, उससे ज्यादा चीज पूछी जा रही है। अब जब से कोई बर्तन नापने की वो पूछी जाए स्केल, तो आपको उससे कम पूछी जाए। जब आपको जो दिया है उससे कम पूछा जाए तो HCF है, और उससे ज्यादा पूछा जाए ये सबसे सही तरीका है। तो कब मिलेंगे? पहले ही राउंड में तो नहीं मिल जाएंगे, कई बार राउंड लगाना पड़ेगा तब मिलेंगे। कल तुम्हारी बुक में भी राहुल और सानिया का क्वेश्चन है, सोनिया का क्वेश्चन है नहीं, तो वैसा ही है। एलसीएम निकालो, 180 का एलसीएम निकालो, क्या होगा? देखो 2 into 90, फिर 2 into 45, फिर 3 करो तो 15, फिर 3 करो तो 5, 144 का करो, 2 into 72 तो 2 पे 36, 2 पे 18, 2 पे 9, 9 को 3 into 3 लिखो। 120 को करिए, 2 into 60, 2 into 30, 2 into 15, फिर अब क्या होगा? 15 को क्या लिखा जा सकता है? 3 into 5। अब ये देखो, इसका तुम्हें एलसीएम बताना चाहो तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो उससे आई कैचिंग हो जाता है। 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 into 5 निष्का। अब इनका तुम एलसीएम बताओ जरा, तो पता 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 16, तो 16 into 9 into 5, तो 16 9 जा 144 into 5 इन्होंने बताया 720। 720 आवर में मिल जाएंगे। 720 आवर मतलब कितने दिन होता है? तो आपको कितने दिन में मिलेंगे? अगर वो एक साथ स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन में मिलेंगे? सर 3 दिन। 3 दिन। इन्होंने कहा कि 3 दिन में 720 घंटे होते हैं। सॉरी सर 72 आवर्स देख रहे हैं। 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, इसको क्रिसमस कहते हैं। तो 720 आवर्स, 30 days। 1 day upon 24 hours, आवर से आवर कट गया, that comes as 3, तो यही हो गया। 30। After 30 days they will meet again। सर इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली 48, 60 और 72 को एलसीएम के लिए निकालना है। इन्हीं का तो निकालना है सर, मतलब उसमें हम लोगों ने डे में कन्वर्ट किया, फिर आवर में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली किलोमीटर से निकालेंगे फिर भी आंसर आ जाए। उससे क्या मीन, जो तुम्हारा एलसीएम है वो क्या बताएगा? सर मतलब अगर हम लोग को करना है तो देख करना तो है, लेकिन जो इसका एलसीएम है वो क्या बता रहा है? मान कितना आया तुम्हारा एलसीएम बताएंगे क्या? सर मतलब ऐसे करना है। हाँ। सर 2 की पावर 4 into 45, मतलब 2 की कितना पावर है? 4 into 3 की पावर 3 square into 5, यही आंसर आ रहा है। अरे वो सब ठीक है, मतलब उससे क्या पता चलेगा? मतलब सर मैं कह रही थी कि अगर गिवन है कि 72 किलोमीटर पर डे है, तो उसमें जो गिवन है 48, 60 और 72, हम लोग उससे भाई इन्हीं दिनों का एलसीएम क्यों नहीं निकाल रहे, उसको आर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? वो चीज़ क्या आएगी जो एलसीएम होगा? वो चीज़ अभी हमें सोचना पड़ेगा। देखो तुमने बताया है, अब तुमने एक चीज़ सेम आने से नहीं मतलब आने से मतलब उसका, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि इतने इतने में वो फिर वहीं आ जाएगा, तो एक साथ कब आएंगे? तो अगर हम देखें तो कोई कॉमन मल्टीपल है तब वो एक साथ आएंगे। ये करना नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो व्हेन दे विल अगेन, सो दिस देयर इज द रिकरेंस नंबर। उनका रिकरेंस नंबर क्या है? दैट इज 7.5 डेज में होंगे। और कब कब होंगे? इतने इतने दिन में होंगे कि नहीं? चूंकि फ्रैक्शन में था तो पॉजिटिव। अब 180 में तो इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है उस समय वो वहां पे होंगे। तो हमने देख लिया कि 720 आवर्स में वो वहां पे होंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी देयर। ये इनकी स्पीड है। अब तुम स्पीड से स्पीड का एलसीएम निकालोगे तो वो क्या आएगा? वो उससे कुछ पता नहीं चल रहा ना मेरे। अब मैं इसको पढ़ूंगा फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दे पाऊंगा। अभी तो मुझे ये मन में नहीं आ रहा कि स्पीड के एलसीएम से क्या चीज़ हमें मिलता है। मतलब उन दिनों से आंसर आ जाएगा। आने से आना आ तो जाएगा,
लेकिन हम कहीं रॉन्ग अप्रोच में नहीं है ना, और कोई बोलता तो हम कह देते हाँ कर लो, तुमको मैं कैसे ऐसे बता दूं, तुम्हारे ऊपर तो दांव खेलना है। तो अब जब सही चीज होगी तो ही मैं हाँ बोलूंगा, नहीं तो ऐसे में नहीं कह सकता, ठीक है कि नहीं। तो मैं देखूंगा अगर ये मीनिंगफुल है, 10 साइड देख लूंगा, कहीं भी ऐसा किया होगा तो फिर मैं एग्री कर जाऊंगा। समझ में आ गया? आफ्टर 30 days दे विल मीट अगेन। अगला सवाल देखें। इसको जो डी में कन्वर्ट कर दिया इसके नहीं दिया, पर अब इसके किस में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर नाउ सर वो पॉसिबल नहीं है सर, गलत है। हाँ? वो इसमें जो तरीका होता है गलत है। ऐसे कुछ नहीं कर सकते, पहले इसने क्या बता वो भी हमें देखना पड़ेगा, सब कैलकुलेट करके देख के बताएंगे। ये दो सर कर दिया इफ HCF, किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे तो किलोमीटर में ये 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर बाद वो मिलेगा किलोमीटर में देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है। वहाँ भी If HCF of two numbers is, ये खुद आप लोगों को करना है तो इस पे इनाम दे देंगे, and LCM is 56952, 56952, तो if one number is 904, तो अगला नंबर क्या है? फाइंड अदर नंबर। फाइनली Now, if HCF 253 और 440, it is 11, और LCM 253 और 440, it is 253 into R. तो फाइंड R, R का पता करो। क्वेश्चन ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगी। ये लो। अरे अब जरा देखो, बहुत आसान है। इसको दिव्या को ये ट्रिक पता है कि HCM into LCM is equals to A into B, ये यही ट्रिक लगा रही है। हमने वही हमने भी वही कर रहे सर। और इस ट्रिक से ये सब सवाल कर ले रही है। तो ये तो हमको That is 2, ये HCF क्या है? 11, और ये कितना है? और नंबर क्या है? 253 into 440, बोलो सही है? 253 से 253 कट कर दिया, और यहीं से देखते देखते इसने यहीं कट कर दिया, तो R कितना आ गया? अगला सवाल देखें। Now, next question. Find HCF of 26 and 144. With help of HCF, find LCM. With help of HCF, find LCM. यानी वो कह रहा है LCM फार्मूले से निकालो। वैसे तो निकल सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, ये मेथड क्या कहलाता है? फाइंड HCF तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, और फिर उसके बाद फार्मूला लगा के LCM निकालो। जब ऐसा कहे HCF तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है।
7 2 18 क्या है इन दोनों का? सर लोग 18 पूरा नंबर है, एलसीएम आया है 1872 1872 और HCF क्या आया? 2 HCF 2 आ गया, ये तो सही बात है। और 1872 चेक कर लो नाउ So 1872 ठीक है, ये चीज आ गई 1870। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नहीं हमने दिया था, उसमें 455 लिखा है क्वेश्चन, तो चलो यही आया होगा। अगला सवाल देखें, फार्मूला लगा के आप निकाल लेंगे ना। एक और क्वेश्चन देखिए, दैट इज, इस पे नाम है नाउ LCM ऑफ, if LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, find m. Find m is 8। किसने किया? तो हर चीज जाने दो आप। अब जरा देखो, यही आंसर क्वेश्चन। हाँ यही है। तो अब ये देखो, पता करना है तो तुम ऐसे कर लो, 12 और 42 लिखो, 2 into 3, अब 2 into इसे क्या लिखेंगे, 21 है, तो दैट इज 3 into 7। तो एलसीएम बताओ हमको राज, इसका क्या होगा? 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर into 3 into 7 into 7 तो कितना आया? 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो एलसीएम 84 आ गया, लेकिन एलसीएम दिया क्या है? यहाँ से देखो एलसीएम क्या दिया है, 10m plus 4। तो एलसीएम की जगह क्या लिखोगे, 10m plus 4 is 84। तो 10m को क्या लिखोगे, 80, तो m को क्या लिखोगे, जैसा कि निष्का ने बताया। ये सब मन ही मन में इन्होंने किया है। सोच, इतना जीनियस तुम लोग 10 जन्म पैदा होके नहीं बन सकते जो एक जन्म में पैदा होते। तुम लोग पैदा होते रहो के कभी ऐसे नहीं बन पाओगे, ये बिना पैदा हुए अब ये देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ P is a prime number, P is prime number and A is positive integer, अरे सही बात है। A is positive integer, if P divides A square, then P also divides A, P also divides A, prove it, इसे prove कर दो। ये 3 नंबर का 3 बार आ चुका है, तो अब आपको इसको प्रूव करना है, इसकी थ्योरम है, इसका नाम है थ्योरम नंबर 1। 1.2 1.2 ट्रू है? हाँ चलिए अब देखिए, अगर मान लो, इतनी बात समझो कि प्राइम नंबर 18 स्क्वायर है और इसको 3 डिवाइड करता है। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड, थोड़ा बता दें तो आपको अच्छा रहेगा। 3 डिवाइड से 18 स्क्वायर, तो अगर 18 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स 18 इंटू 18, इसको डिवाइड करेंगे। और 18 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 3, इन सबको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है 3 इनका फैक्टर होना चाहिए, तभी तो डिवाइड कर रहा है। और अगर किसी का स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर तो आइडेंटिकल होते हैं, तो 3 शुड बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 18।
क्योंकि 3 तो दोनों में होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने से तो प्राइम कभी आता नहीं। तो इसका मतलब है 3 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, प्राइम प्रोडक्ट से नहीं आता, वो तो कंपोजिट हो जाएगा। तो 3 डिवाइड्स क्या होगा, 2 × 3 × 3, तो 3 डिवाइड्स 18। बोलो समझ में आ गया इसको क्या दोस्तों? अब इसको हम इसके स्टेटमेंट में निकालें ना। अच्छा ये बताओ p एक प्राइम नंबर है, तो अगर a भी पॉजिटिव नंबर, चलो तो a को क्या लिखा जा सकता है बताओ? a के फैक्टर्स क्या हैं? लेट a इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कौन कौन से प्रोडक्ट? p1 p2 p3 से लेकर pn, सही है? तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बोलो? बात ना करें, p1 × p2 से लेकर pn, ठीक है? एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p इन्हीं में से कोई एक होगा। p डिवाइड्स, ये लिखा है देखो, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो p इज 1 ऑफ, तो जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड्स इसको, तो 3 इन्हीं में से कहीं होगा। तो p इज 1 ऑफ प्राइम p1 p2 से लेकर pn, इन्हीं में से तो कोई होगा। विच आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ a, जो कि किसके फैक्टर्स हैं? a के भी हैं। विच आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ a, so p divides a also। इतना करना, बिल्कुल इसी तरीके से करना, 3 नंबर पानी। चलो इसमें क्या है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सही है? a एक पॉजिटिव नंबर है, ये उनके उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर a ये है, इतना तुम समझियो, a को किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तो कर ही सकते हैं, तो a स्क्वायर को ऐसे कर सकते हैं, a स्क्वायर को क्या है, ये a है, a × a स्क्वायर को क्या मानती हो? तो बस 2 ही बार तो लिख दिया। a स्क्वायर को क्या लिखोगे? a × a, तो a लिख दिया और a लिख दिया, a ही है ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि p इसको डिवाइड कर रहा है, तो p इनमें से कोई एक होगा, प्राइम में से। मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो कंपोजिट है, अलग अलग है तभी तक प्राइम होता है। तो p ये किससे डिविजिबल है? p से, जैसे मैं कहूं 18 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो 3 इन्हीं में से तो अलग अलग कोई होगा, तो इन्हीं में से होगा, तो वो चीज तो 18 के उसमें भी है। तो बताइए p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p किन में से होगा? इन्हीं में से तो एक होगा। p किन में से होगा? मल्टीप्लाई करने से तो प्राइम नहीं बनता, इन्हीं में से कोई होगा। लेकिन क्या ये फैक्टर a में भी है? a में भी है, तो इसलिए जो p है वो a को भी डिवाइड करता है। p डिवाइड्स a। और समझाएं, एग्जांपल से समझाएं कि समझ में आ गया? आ गया ना? कि एक बार और समझो, जैसे मैं कह रहा हूं कि 3 डिवाइड कर रहा है, कोई कह दे 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 12 स्क्वायर को। किसको कर रहा है? 12 स्क्वायर को कर रहा है। तो वो कह रहा है प्रूव दैट, तुम्हें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 3 ऑल्सो डिवाइड्स, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 12, ठीक है? तो अब तुम लिखो 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, लिखे जा सकते हैं। तो आप पहले 12 स्क्वायर लिखो, तो 12 स्क्वायर को क्या 12 × 12 लिख सकते हो? तो 2 × 3, और इसे क्या लिखोगे? अब 3, कोई भी चीज अगर किसी को डिवाइड करती है, ये मुझे बताओ कि मेरे पास यहाँ लिखा है 36, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 2 × 2
4 हो गया और 3 into 3। तो क्या ये जो 36 है 2 से डिविजिबल है? 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 9 से भी होगा। वो इसके फैक्टर है तो डिविजिबल है। जो चीज किसी को डिवाइड करती है वो उसका फैक्टर होगा, वहां होगा, तभी तो डिवाइड कर रही है। तो अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 इज ए प्राइम फैक्टर। कह रहा 3 प्राइम है। अगर मैं वो कहता कि मान लीजिए जो चीज डिवाइड कर रही है, ठीक है, कौन सा है? p डिवाइड करा ना, उसने कहा, वो ये कह देता कि p डिवाइड, सो प्राइम में ना बोलता, तब तो मैं कहता भाई ये तो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। उसने प्राइम वर्ड यूज कर लिया। अब मैं किसी का प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकता, अलग अलग देखना पड़ेगा। उसने ये कहा होता कि ये किसी नंबर से डिविजिबल है, तो मैं कहता 2 से भी है, 4 से भी है, 9 से भी है, और भी बहुत नंबर बता देता। प्राइम का मतलब है फिर एक एक डिजिट की काउंटिंग होगी। तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इनमें से कोई एक ही 3 होगा। 3 इज वन ऑफ देम, तभी डिवाइड कर पा रहा है। कोई भी चीज किसी, इसके कौन कौन से फैक्टर है बताओ? 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 3। और ये किससे डिविजिबल है? क्या दिया है? सो 3 इज वन ऑफ दीज, क्योंकि इसका तो फिर से रिपीटिशन हो गया। 3 इन्हीं में से तो 1 होगा, तभी तो डिवाइड कर रहा है। रिपीट को तो नहीं लिया जा सकता ना, वो तो फिर वही आते रहेंगे। सो 3 is 1 of 2, 2, 3 और है भी, which are also factors, जो किसमें प्रेजेंट है? in 12, which are also factors of 12। तो अगर वहां भी वो प्रेजेंट है तो वो 12 को भी डिवाइड करेगा। उसके स्क्वायर में, क्यूब में, सब जगह है। 4 टाइम्स में भी प्रेजेंट है तो भी करेगा। मैं क्यूब भी कर दूं तो भी वही तो रिपीट होगा। तो ये फैक्टर्स और कहां पे हैं? which are also factors। किसके फैक्टर्स हैं? of 12। सो जो अगर उसमें भी है, सो 3 divides 12। अब इस क्वेश्चन पे, इसे थोड़ा तुम समझ पाई हो तो अब यहां पे आओ। कोई एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ये तुम समझो ये 12, सही है, तो उसको तुम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकती हो। फिर 12 के स्क्वायर को क्या लिख सकती हो? 2 बार लिख सकती हो। अब वो कह रहा है कि इस a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, तो p यहाँ होगा कि इनके प्रोडक्ट में होगा? प्रोडक्ट करने से तो कंपोजिट हो जाएगा, इन्हीं में से कहीं होगा। मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, कंपोजिट नंबर में, वो प्राइम है p। तो p is one of them, p divides a square, so p is one of the prime factor of this only। p इन्हीं में से प्राइम फैक्टर है, क्योंकि वो तो डुप्लीकेट हो गया, फिर से वही आ गया। और ये किसके भी फैक्टर हैं? which are also the factors। ऊपर देख लो तो वो उसको भी लो, ठीक है। अब देखो अगला सवाल देखें। नाउ देखो एक क्वेश्चन और कराएंगे, दैट इज √5 इज इक्वेशन। अगर कहीं गलती होगी तो ठीक हो जाएगा। चलो पहला लिखो, प्रूव दैट now prove that 5 किसी भी बोर्ड के पेपर में उठा दो, यही सबसे लास्ट क्वेश्चन मिलता है, तो 4 नंबर का फुल मार्क। हाँ ऐसे एक जरूर आना है, यही है। अब देखो, अब लेट, इसका प्रूफ देखो, हम मान लें लेट √5 क्या है? इज रेशनल। ध्यान दीजिएगा, इट इज रेशनल। और अगर रेशनल है तो इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म, जहां दोनों इंटीजर होने चाहिए। सो √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर p and q are, ऐसी सेंटेंस पूरा करो, p and q are को प्राइम नंबर से बोल सकती हो और को प्राइम इंटीजर से बोल सकती हो, एक ही बात है। और q इज नॉट इक्वल टू q, हमने उसको बता दिया, यानी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। कोई भी नंबर अगर ऐसा नहीं किया कि 10/15 में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और 2/3, तो मैं कह रहा हूँ इस फॉर्म में करो, इसमें मत करो। सिंपलेस्ट
उनका कॉमन फैक्टर हटा के एक होता नहीं, किसी को कई तरीके से कोई भी कोशेंट होता है कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो बोलो 5q स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अच्छा ये बताइए क्या 5 एक प्राइम नंबर है, और अगर ये पी स्क्वायर का फैक्टर भी है तो 5 क्या पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा? भाई जो चीज किसी के फैक्टर में है इसको 3 चीजें डिवाइड करेंगे, 5 भी करेगा, q भी करेगा, q भी, यानी 5 और q दोनों करेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 5 एक फैक्टर है ऑफ पी स्क्वायर, एस सो 5 डिवाइड्स, इसलिए क्या करेगा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स पी। यहां से देखो कोई चीज किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती, थ्योरम नंबर 1.2, तो क्या वो उसको भी डिवाइड करेगी, अभी देखा है, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स पी, अगर 5 पी को डिवाइड करता है तो पी को क्या लिखा जा सकता है, क्या 5 इंटू सी लिखा जा सकता है? कोई भी चीज है, तुम ये सोचो कि 5 जो है 15 को डिवाइड करता है, तो 15 के फैक्टर में 5 तो आएगा ही आएगा, और कुछ आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, हमें नहीं मतलब, लेकिन 5 तो जरूर होगा, क्योंकि अगर 5 15 को डिवाइड, वैसे 3 आता है, 15 के फैक्टर में 3 आता है, तो 5 के साथ कुछ और भी आएगा। चलो वो दूसरा नंबर क्या है, c इज अदर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, c कोई कुछ और होगा, तो c क्या हुआ, इज सम पॉजिटिव इंटीजर। इतनी बात हो गई। अब देखिए c इज पॉजिटिव इंटीजर, तो अब आप इसमें यहां तक पहुंच गए। नाउ स्क्वायरिंग फिर करो, अभी पहले भी किया था, फिर से स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो, 25c स्क्वायर, और p स्क्वायर जाना, यहाँ देखो तुमने इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, वो वैल्यू यहाँ डालो, क्या वैल्यू डाली थी, 5q स्क्वायर इज 25c स्क्वायर, और इसको लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 5 कट जाएगा दोनों तरफ, 5 तो वहां डिवाइड में जाके कट जाएगा, तो 5c स्क्वायर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 is factor of q square, so 5 divides q square, this implies 5 divides q, इससे पता चलता 5 divides q, 5 divides p, ये भी पता चल गया, और ये पता चल गया 5 divides q। अब देखो this implies 5 divides p and q both, but p and q क्या थे बताइए, but p and q are co-prime, इनका तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्शन, ये क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने को-प्राइम बताया तो इनके कॉमन फैक्टर निकला है, ठीक है। सो आवर इनिशियल assumption itself is wrong, which has arisen due to, जो क्यों आया, which has arisen due to wrong assumption, so √5 ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, √5 रेशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी रेशनल नंबर हो जाएगा। सर अगर इसमें हम लोगों को p और a स्क्वायर का एलसीएम निकालने के लिए कहेंगे, क्या चीज, इस क्वेश्चन में क्या p और a स्क्वायर का एलसीएम निकालने के लिए क्या सोचें, एलसीएम एचसीएफ, कुछ नहीं कहेंगे, एलसीएम क्यों कहेंगे, सर ये को डिवाइड कर रहा है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता।
यही कहना। दो क्वेश्चन आपको करना है, एक आपको करना है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, और दूसरा ये प्रूव करना है, आज का ही काम है। तो एक तो ये प्रूव करो। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 18, that is prove that root 3 is irrational. Prove that root 2 or 3 root 2 minus 5 are irrational. अभी देख रहा हूँ, ये भी बुक का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। चलो तो नहीं है बड़ा एक जगह हो जाए हो जाएगा। हाफ में हो जाए हाँ तो हाफ में हो जाएगा सर। अरे सर एक आधे में एक दिन कर लेंगे तो आधा डिवाइड हो जाएगा। नहीं होता। अच्छा अच्छा 19 भी है वो, अच्छा 19 भी है। नहीं ये कौन सा गुजरात से दो बहुत जगह तरह 19 कहाँ से है? अगर ये समझ में आ गया तो इससे भी कर सकती हो, आ गया तो इससे भी करो। ये सब जगह यही लिखा रहता है, लोकल मेथड क्या बाहर चले ना चले, तुम्हारी कॉपी विदेश में जानी है। ये लोकल मेथड ही जो है ये कहीं लिखे नहीं है, तो और जाएगी तुम्हारी कॉपी फॉरेन कंट्री में तो